अंजुम की चीख अभी फिजा में तीर ही रही थी कि कमरे की फिजा एकाएक साकित हो गई। हवेली की दीवारें सांस लेने लगी, जैसे उनके अंदर कोई दिल धड़क रहा हो। अंजुम फर्श पर गिरा हुआ, पसीने में शराबूर, आंखें फाड़े इस मखलूक को घोर रहा था जो गोश्त की दीवार से जन्म ले रही थी। वो चेहरा बेआंख, बेलब, मगर चीखती हुई खामोशी से भरपूर, जैसे वो चीखें सिर्फ अंजुम के ज़हन में गूंज रही हों। इसका जिस्म हरकत ना कर सका, ना खौफ में जकड़ा, बल्कि वो साया जो अब मुकम्मल सूरत इख्तियार कर चुका था, उस पर साया बनकर छा चुका था। अचानक हवेली के बाकी दरवाजे खुलने लगे। हर कमरे से साए निकले, लंबे, धुआं धुआं, जिनकी आंखें सुर्ख और चेहरे इंसानों जैसे मगर बिगड़े हुए थे। उनकी सांसें ऐसी थीं जैसे लोहे को घसीटते हों, और वो सब अंजुम की तरफ बढ़ने लगे। अंजुम ने हिम्मत करके अपना कैमरा उठाया, फ्लैश मारा। एक लम्हे को सब साए रात गए, जैसे रोशनी उनके लिए जहर हो। अंजुम ने मौका गनीमत जाना और अंधेरे में एक दरवाजे की तरफ दौड़ा, मगर वो राहदारी एक भूल भुलिया बन चुकी थी। हवेली हर लम्हा खुद को बदल रही थी। दीवारें घूमती थीं, फर्श दरारों से खुलता और छत से आवाजें आती जैसे सैकड़ों लोग बैक वक्त कुछ पढ़ रहे। फिर एक साया तेजी से इसके करीब आया और कैमरा तोड़ दिया। यहाँ रोशनी नहीं चलती, इंसान, तुम्हें अंधेरे ने जान लिया है। अंजुम पीछे हटता हुआ एक कमरे में जा घुसा। वहाँ एक आईना था, धुंधला, पुराना, जैसे इसमें कई सदियों की गवाहियां कैद हों। अचानक आईने में इसे अपना अक्स नजर आया, मगर वो इसका अक्स न था। इसकी आंखें सुर्ख थीं और वो हंस रहा था, शैतानी हंसी। अंजुम ने चीख कर आंखें बंद कर ली। जब खोली तो वो आईने के अंदर था, और बाहर हवेली के कमरे में एक नया अंजुम खड़ा था। वही जिस्म, वही चेहरा, मगर आंखों में वही सुर्खी जो पहले छत से लटके साए की थी। वो अंजुम अब इंसान ना रहा था, वो अंजुम अब हवेली का एक साया बन चुका था। अगली सुबह गांव में एक और अजनबी आया, हाथ में कैमरा, आंखों में तजस्सुस। बूढ़ी अम्मा जमीला ने लरजती आवाज में कहा, रुक जाओ बेटा, वहाँ कुछ है जो इंसान नहीं। नौजवान हंसा और बोला, बस तस्वीरें लेनी हैं दादी। काली हवेली का दरवाजा फिर चरचराकर खुला, और सरगोशी ने एक बार फिर दीवार